कह रहा है कि भाई आपको एक ओलंपिक जो सिंबल होता है कंप्रोमाइजिंग 5 इंटरलॉकिंग रिंग रिप्रेजेंटेड द यूनियन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट को दिखाता है ये। एंड द मीटिंग ऑफ द एथलीट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ओलंपिक गेम, एक स्टूडेंट जो क्लास 10 का था उसने पार्ट लिया बहुत सारी एक्टिविटीज में जो उसके स्कूल में हो रही थी। ठीक है, एक सच ग्रुप था, एक ऐसा ग्रुप था स्टूडेंट का, उन्होंने 5 सर्कुलर रिंग बनाए लॉन में अपने। ठीक है, स्कूल लॉन में विद द हेल्प ऑफ रोप से बनाए। हर एक रिंग का जो वो था सरकमफ्रेंस वो था 44 मीटर। ठीक है, आपको 5 बनाए, 1 2 3 4 और 5। ऑल्सो इन द शेडेड रीजन एज शोन इन द फिगर, स्टूडेंट मेड रंगोली। जो शेडेड रीजन है यहाँ पे ना, रंगोली बनाई इसने जो शेडेड रीजन है उसमें। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ओ ए बी दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, ज्यादा क्लियर होगी। एक सेकेंड, ये देखो दिख रहा है ट्रायंगल ओ ए बी। और बड़ा करूं, ये देखो ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब इसके जो अंदर का एंगल होगा वो कितना होगा, इट इज 60 डिग्री होगा, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ फर्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग। हर एक सर्कुलर रिंग का रेडियस निकाल दो। तो सर्कुलर बहुत सिंपल है, सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें, हमें क्या करना है, हमें 2 पाई आर लगाना है। लो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, तो छोटा कर दें। तो देखो 5 सर्कुलर रिंग है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्या निकाल दो, मुझे रेडियस निकाल दो। तो मुझे पता है सरकमफ्रेंस कितना गिवन है मुझे, 44 मीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो पूरा गिवन है मुझे 44 है, इट इज 2 पाई आर, है ना, इज इक्वल टू 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो आर कितना आ गया हमारे पास, 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ये काटोगे 22 पे जाएगा, ये जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, इट इज 7 मीटर। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया 7 मीटर। सेकंड पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। अभी तो बताया था मैंने एंगल ओ ए बी क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखो मैं इस चीज को ना जरा जूम करके आपको बना के दिखाता हूँ इस चीज को, और पिक्चर क्लियर होगी। देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ इस रीजन को इसने R1 बोला हुआ है, इसको ना, इसको इसने R1 बोला हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी कितना बन रहा है मेरा, ओ एंगल ए ओ बी पूछा है तो कुछ भी पूछ ले, सारे के सारे क्या है, 60 डिग्री है। एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल कितना है, इट है 60 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। R1 का शेडेड रीजन का एरिया निकाल दो। R1 मैंने आपको शेड करके दिखा चुका हूं मैं ना नीचे, आपको ये निकालना है। अब इसको समझाने के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली वो फिगर है कैसी, मैं एक बार जरा शेप ले लूँ तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल गिवन कर रहा है वो, और यहाँ पे वो ओ ले रहा था, है ना, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे बी था। ठीक है, तो ओ ए बी ये था, और जो शेडेड पार्ट था इसका, मैं इसका शेडेड पार्ट ही बनाया था, इसका शेडेड पार्ट था ये वाला कुछ ऐसे। तो ये था इसका शेडेड पार्ट। तो मतलब इसको इसने नाम R1 दे रखा है, कह रहा है मुझे ये निकाल दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, अगर इस पूरे सर्कल में से मैं अगर ये वाला पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये वाला पार्ट बचेगा ना पूरा। ठीक है, और ये जो आपका अनशेडेड पार्ट है, ये वाला पार्ट, आप इस अनशेडेड पार्ट को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है ये एक सेगमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस आपने करना है क्या है, आपने इस पूरे सर्कल में से एक सेगमेंट निकालना है, उस एक सेगमेंट को इंटू 2 कर दोगे तो आपके पास 2 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो 2 सेगमेंट के एरिया को जब आप पूरे सर्कल से माइनस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ R1 आ जाएगा, शेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, मैं को बना के दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने करना है क्या है, आपने इस पूरे सर्कल में से आपने इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेना है, निकाल लोगे, बात क्लियर है। अब इसको आपने कर देना है डबल, जैसे आप इसको डबल करोगे तो आपके पास है ना इतना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, पूरे सर्कल में से इस एरिया को माइनस कर दो। तो जब आप पूरे सर्कल में से इस एरिया को माइनस कर दोगे तो ये जो पिंक पिंक दिख रहा है आपको,
ये पिंक कलर वाला पार्ट बचेगा, बस यही करना है हमने। तो शुरुआत करते हैं हम, ठीक है, इसको सारा इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं पहले हम, ये रहा, ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया ओ, ए और बी। तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूंगा पहले ना मैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, एक काम करो, इसको आप नाम दे दो A1, नाम दे दो, इस एरिया को मैं नाम दे रहा हूँ A1, ठीक है। बीच में एंगल कितना है, इट इज 60 डिग्री। तो बस, तो सबसे पहले निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो A1 का अगर मैं एरिया पूछूं तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, ये है 60 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई इसने बोला है कुछ लेने के लिए, नहीं बोला, कोई बात नहीं, 22/7 ले लो। और रेडियस कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना गिवन है, रेडियस कितना निकाला है, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, इससे इसको सीधा काटो 6 पे, 7 को 7 पे काटो, ये काटो 11 पे, ये काटो 3 पे, ये आ गया आपका 11 इंटू 7, 77/3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 इंटू 7 तो ये आ गया 49 √3/4, ठीक है। √3 की वैल्यू दे रहा होगा आई थिंक, √3 की वैल्यू नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, 1.73 ले लेंगे हम, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, 77 को 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 3 2 6, बचा 1, 3 5 15, बचा 2, ठीक है, पॉइंट लगा 0, तो ये आ गया 6 18, तो 25.66 आ गया एक तरह से, 25.66 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना 25.66 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लो, पहले आप 49 इंटू √3 करना पड़ेगा हमें, 49 इंटू √3 साइड में कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 49 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.73 को 49 से, 9 से 27 का 7, 2 पर 9 7 63 और 2 65 का 5, 6 ऊपर 9 1 9, और ये हो गया आपका 15 1557 इंटू 4 6 12 का 2, 1 ऊपर 7 4 28, 29 का 9, 2 ऊपर 4 1 4 5 6, तो ये आ गया 7 7 9 और 5 14 का 4, 1 ऊपर 6 7 8, 84.77। अब इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो 84.77 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, एक बार इसको छोटा कर ले क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो 84.77 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 84.77 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 2 8, ठीक है, बचा 4 4 1 4, पॉइंट लगा 7 आया, 4 1 4, कितना आया 3, और 7 4 9 36, 1 आया, बट एक ही 2 डेसिमल बहुत है। तो ये आ गया आपके पास 49 इंटू √3 कितना आया था, इट इज 84.77/4। आपने किया तो ये कितना आ गया, 21.19 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप माइनस कर लो तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ A1 आ जाएगा, बेसिकली आपने A1 दिखा दिया ना, तो ये आएगा 25.66 माइनस 21.19। अब आप इसको माइनस कर लो, 25.66 को 21.19 से, तो 25.66 21.19, तो ये आ गया आपका 16 में से 9 गए, कितना बचा 7, 5 में से बन गया 4, 5 में से बन गया 4, तो 4.47 बचा मेरे पास, कितना बचा 4.47 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया, अभी मैंने सेगमेंट निकाला है। अब ध्यान से देखो फिगर को, अगर आप एनालाइज करोगे तो अभी सिर्फ सेगमेंट निकला एक, आपको 2 सेगमेंट निकालने हैं क्योंकि वो फिगर ऐसे बन रही है। अभी जो मैंने निकाला है वो मैंने सिर्फ ये पिंक वाला पार्ट निकाला है। अब इसको करने के लिए, ये वाला पार्ट निकालने के लिए, पूरे पार्ट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इस एरिया को, इस एरिया को जैसे A1 बोला था, इसको मैं A2 बोल दूं,
तो A1 प्लस A2 निकाल लेते हैं हम। A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.47 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो। 4.47 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 टू द 14 का 4 वन ऊपर, 4 टू द 8, 9.4 टू द 8, तो ये आ गया, इट इज 8.94 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इस शेडेड पार्ट का एरिया, ठीक है। इसको मैं शेड करके दिखाता हूँ आपको ग्रीन कलर से। आपका अभी तक ये एरिया आया, बट अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में पूछा ही नहीं है। आपने तो ये वाला पार्ट निकाला है, आंसर में R1 पूछा है, R1 एरिया। R1 देखो मैंने कहाँ दिखा रखा है, ये रहा, दिख रहा है ये R1 एरिया, आपसे ये पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा 8.94 को, ठीक है। पूरे सर्कल में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तभी ये आया इतने मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क का नहीं तो आता नहीं है ये। एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया आपका 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर है 7 इंटू 7, तो कट गया, ये तो बड़ा सिंपल आ गया। ये आ गया 7 टू द 14 का 4, 154 आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ R1 कितना आ गया, इट इज 154 माइनस 8.94। आप इसको साइड में माइनस कर लो, ठीक है। साइड में आप इसको माइनस कर लो, यहां कर दो। तो 154 में से गया 8.94, 0.00 लगाया, तो 10 में से 4 गए 6, ठीक है। यहां से 9 में से 9 गया 0, 0.13 में से 8 गया 5, तो 145.06 आंसर आ चुका है। अब आपको फाइनल आंसर आया 145.06 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर है हमारा R1 का एरिया, ठीक है। कितने मार्क का था ये 2 मार्क का था, आपको पूरे मार्क मिल चुके हैं। इसका मैं और पार्ट भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो आंसर आ चुका है आपका 145.06। सो दिस इज द आंसर, R1 का जो एरिया है, ठीक है। R1 निकल चुका है हमारा। अब हम इसका और पार्ट करते हैं। और पार्ट है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि, या लिख ही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग लिखते तो हो नहीं, लिखा करो यार चीज़ों को, मूवी की तरह मत देखा करो। कॉपी पेन लो और लिखो इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं इसका कराऊंगा और पार्ट। कह रहे लेंथ ऑफ रोप निकाल दो, 8 रिंग है ना, इन ये लेंथ ऑफ रोप निकाल दो, 8 रिंग नहीं है 5 रिंग है, अराउंड द अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन की जो है, आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ आएगी बात। ये देखो, और बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। लुक, वो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ रोप, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, तो ये तो लेंथ ऑफ आर्क होती है हमारी, है ना। ये देखो आपने पढ़ा था, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, याद करो, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, लो तभी मैं कह रहा था 8, ठीक है। तो ये हमें 8 चीजें निकालनी है। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और इंटू 8 कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क निकाले। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ आर्क क्या था, θ/360 इंटू 2πr। थीटा कितना है हमारे पास, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमारा 7 था, ये सीधा 6 पे काटो, 7 को 7 से काटो, 2 को इससे काटो, ये 3 पे काटो, तो ये आ गया 22/3, ठीक है। लेंथ ऑफ वन आर्क है ये, लेंथ ऑफ आर्क 1 आर्क है। अगर मैं लेंथ ऑफ 8 आर्क बोलूँ तो, ठीक है, लेंथ ऑफ 8 आर्क का मतलब वो लेंथ ऑफ रोप जो मैं पूछा है, लेंथ ऑफ रोप। तो ये होगा 22/3 इंटू 8, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 से, सॉरी 8 टू द 16 का 6 वन ऊपर, 8 176, तो ये हो गया 176/3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सामने, ठीक है। 170 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, ये आया 2, 3 8 ज़ा 24, 2.0, 58.66 आंसर आ चुका है आपका। सो दिस इज द आंसर, मीटर स्क्वायर। सो ये आंसर आ चुका है आपका लेंथ ऑफ रोप अनशेडेड पार्ट का, है ना। सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, जस्ट इमेजिन।